हेलो बच्चों, ये प्रॉब्लम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है जो नीट 2025 में आया हुआ है। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि इसमें दो आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं ए एंड बी। दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं ए एंड बी, दोनों पे चार्ज सेम है, दोनों चार्ज हमने क्यू मान लिया एंड दे आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। तो मान लेते सर्टेन डिस्टेंस इज आर। ओके, सो द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम इज एफ. So force of repulsion is given by kq square by r square. So this force of repulsion F between them is kq square by r square. Now a third identical uncharged conducting sphere. सारे spheres identical हैं, इसको नोट करिएगा. And the spheres are conducting. तो पहले जो अनचार्ज स्फीयर लाया, मान लेते हैं अनचार्ज स्फीयर इज C. तो उस अनचार्ज स्फीयर को पहले A के साथ कांटेक्ट में लिया, फिर B के साथ कांटेक्ट में लिया, फिर उसको सेपरेट कर दिया और वापस से ए और बी के बीच में फोर्स निकालना है. ये जो स्फीयर्स है इनका रेडियस काफ़ी स्मॉल है. वी कैन ट्रीट देम एज पॉइंट चार्जेस, क्योंकि कूलम्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए ही अप्लाई होता है. सो देखिए कि ये पहले सिचुएशन थी. अब हम एक अनकंडक्टिंग स्फीयर एक अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर लेके आए हैं. इसका चार्ज 0 है और ए का चार्ज क्यू है. तो इस अनचार्ज इस कंडक्टिंग स्फीयर को ए के साथ कॉन्टेक्ट में लेके आए. अच्छा बच्चों, जब भी दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर आर ब्रॉट इन कांटेक्ट, देन इन इक्विलिब्रियम ईच चार्ज गेट्स इक्वल चार्जेस. सो बेसिकली क्या होगा कि अगर दो चार्ज हम कांटेक्ट में ला रहे हैं तो दोनों के में टोटल चार्ज को ऐड कर देंगे और उसका हाफ एक चार्ज को दे देंगे, एक स्फीयर को दे देंगे और बाकी हाफ दूसरे स्फीयर को दे देंगे. सो ईच स्फीयर विल गेट हाफ ऑफ टोटल चार्ज ऑन बोथ स्फीयर. ठीक है. सो अब देखिए, एक पे चार्ज क्यू था, सी अनचार्ज है, इस पे चार्ज 0 है, तो टोटल चार्ज इज क्यू. So in equilibrium, this will get charge q by 2. This will also get charge q by 2. So after equilibrium is reached, the sphere C gets q by 2 and sphere A will also have charge q by 2. अब इस C को B के साथ कांटेक्ट में लाया गया. तो C पे ऑलरेडी चार्ज q by 2 आ चुका था, B पे चार्ज q था. सो अब जो टोटल चार्ज है दैट इज 3q by 4, 3q by 2, q plus q by 2 दैट इज 3q by 2. सो अगर उसका हम हाफ कर दें देन इट बिकम्स 3q/4. तो 3q/4 चार्ज इस स्फीयर सी पे भी आ जाएगा और 3q/4 चार्ज स्फीयर बी पे आ जाएगा. सो अब सी को तो हटा दिया, अब ए और बी को देखना है. तो ए पे जो चार्ज है वो q/2 हो चुका है और बी पे जो चार्ज है वो 3q/4 हो चुका है. सो अब नया जो फोर्स होगा तो उसको हम ऐसे लिखेंगे k इंटू q/2 चार्ज ऑन स्फीयर ए इंटू 3q/4 चार्ज ऑन स्फीयर बी अपॉन आर स्क्वायर. सो यहाँ से देखें कि ये जो 3 है एंड 2/4, दिस बिकम्स 3/8 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. बट के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या था, वो तो एफ के बराबर था. सो वी कैन राइट इट एज 3/8 एफ. थैंक यू.